नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश से A to Z जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे और A to Z जानकारी के साथ ये वन शॉट लेक्चर होगा। आज के बाद आपको पड़ोसी देश से एग्जामिनर चाहे किसी भी मोड में क्वेश्चन पूछे, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अभी तक आपने पड़ोसी देश से बाउंड्री पढ़ते हैं, कौन से धर्म के लोग रहते हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, और इसके अलावा है ना कि भाई इसको विभाजन करने वाली रेखा कौन सी है। बस अपने काम खत्म। इतने से काम ना चल बोरे बाबा, एग्जामिनर बहुत तेज है। ठीक है, और उससे भी तेज आपको होना चाहिए, तभी आप जो है वो हजारों बच्चों को धक्का मार के बाहर बैठाओगे भैया, तभी तो नौकरी मिलेगी। तो आइए थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, और आने वाले समय में यहाँ सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मिला है जी, है ना। देखिए, आपको हेड क्वार्टर पढ़ना चाहिए कि अमुक देश में कौन कौन से चीज़ का हेड क्वार्टर है, इंपॉर्टेंट संस्था का। HDI इंडेक्स करंट वाला एक साल पीछे की पढ़नी चाहिए। राजधानी करेंसी पढ़नी चाहिए, इंपॉर्टेंट कोई प्लेस है वहाँ पे तो उसके बारे में पढ़ना चाहिए। धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट आदमी जो वहाँ से इंडिया भ्रमण करने के लिए उनको पढ़ना चाहिए। फल पढ़ना चाहिए, फ्रूट पढ़ना चाहिए, भाषा पढ़ना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो वहाँ पे जो बाउंड्री किस किस के साथ टच होता है ये पढ़ना चाहिए। कौन सी रेखा उसको विभाजन करता है ये पढ़ना चाहिए। इसके साथ कौन कौन से संधि किस समय में हुई है ये पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे चीज है पढ़ने को। आइए, टॉपिक पढ़ना चाहिए, फेवरेट नदी पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये झलक था कि मैं ये सब चीज बताऊंगा। ठीक है, तो जो सीरियस बच्चे हैं वो शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं उनको दोनों हाथ जोड़ के नमन है। चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी में पहला है चीन। देखिए, चीन के साथ जो है भारत का 3488 किलोमीटर की जो है सीमा लगती है ना। इसके अलावा चीन की राजधानी आपका बीजिंग है और इसकी मुद्रा युआन है। अगर ऑप्शन में युआन मुद्रा न हो चीन का तो आपका ऑप्शन में रेना मिनबी रहेगा, है ना। कौन सा रहेगा? रेना मिनबी। ये चीन का मुद्रा है, या तो युआन ऑप्शन में रहेगा या रेना मिनबी ऑप्शन में रहेगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल देके क्लियर करूं, जैसे इंडोनेशिया की न्यू राजधानी नुसंतारा हो गया है तो इसका मतलब जकार्ता को नहीं बोलना है। श्रीलंका की न्यू राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा हो गया, इसका मतलब कोलंबो को नहीं बोलना है, क्योंकि SSC वाले कभी कभी आपके साथ गेम कर जाते हैं। पुरानी ही राजधानी दे देंगे और पूछ डालेंगे, बच्चे कहेंगे ऑप्शन नहीं है, चलो निकल के। ऐसा थोड़ी होता है, था ना भाई, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो रेना मिनबी भी है, युआन दोनों है चाइना का मुद्रा। इनके अलावा जो आपका चीन के साथ भारत के यूटी और स्टेट जो टच में है, ये आपका एक लद्दाख है। लद्दाख को 2019 में आपका यूटी बना था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग बने थे। पहले ओवरऑल जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, और अभी जो है वहाँ पे तुरंत इलेक्शन हुआ है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो 1+4 अर्थात 5 है, ये चाइना के टच में है। ठीक है मेरे भाई, आपने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ाया है, आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो किसके समीप होगा? तो ये आपका LAC के समीप होगा, है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना को रिलेट करता है। और LOC कारगिल एक पिक्चर भी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है, ये पाकिस्तान को रिलेट करता है। तो ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे, LAC चाइना के साथ, LOC पाकिस्तान के साथ, राइट। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसमें यही सब राज आपको देखने को मिलेगा जो राज आप चाइना के टच में देख रहे हैं। तो एक बात से दो बात याद रखना, आपके लिए इजी हो गया होगा। चलते हैं। अब देखिए, चाइना के रिलेशन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपने बाउंड्री देख लिया, इसके अलावा भारत से जो विभाजन होता है, कौन सी रेखा इसके बीच है, भारत और चीन के बीच, तो आप कहोगे मैकमोहन रेखा। एक ये याद रख लेना है, मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चाइना के बीच में है। तो एक बात तो हमने ये जान लिया है। अब क्या क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे हेड क्वार्टर आपके कौन कौन से चीज के जो है हो जाएंगे। हेड क्वार्टर जो है ये आपके कौन कौन से चीज के हो जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, हेड क्वार्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको हेड क्वार्टर मिलेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी AI इंफ्रास्ट्रक्चर IB। AIIB का मुख्यालय आपको मिलेगा चाइना के अंदर बीजिंग में। कहाँ पे मिलेगा? चाइना के अंदर बीजिंग के अंदर मिलेगा आपका AIIB का मुख्यालय। देखिए, अगर कोई बच्चा ADB सोच रहा है तो सोच तो आप सही रहे हो, लेकिन गलत भी हो जाएगा। जो ADB है ये एक अलग चीज है, ये एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और इसकी मुख्यालय मनीला के अंदर है। ठीक है, और ये है भैया AIIB, है ना, एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी राजधानी बीजिंग चाइना के अंदर है। चाइना के अंदर दो मेजर संस्थान जैसे एगो आपका ब्रिक्स है ना, एगो आपका ब्रिक्स और एगो आपका SCO, ये दोनों का मुख्यालय भी चाइना के अंदर है ना, ये दोनों का मुख्यालय भी चाइना के अंदर है। पहले इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना बंधु आपका हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। करंट सेक्शन से इसका क्या क्वेश्चन बनेगा कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल हो गए हैं। देखिए ब्रिक्स में नए देश होना था शामिल 6, लेकिन हुए हैं 5। तो विथड्रॉ कौन हो गए? अर्जेंटीना नहीं आए। तो जो 5 गो आए वो कौन कौन से हैं? तो सऊदी अरब है, UAE है, ईरान है, मिस्र है और इथोपिया है। तो 5 गो आए। आना था अर्जेंटीना को भी, लेकिन अर्जेंटीना नहीं आए। तो अगर आपसे पूछे कि ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 को कितने सदस्य पूर्ण सदस्यता लिए हैं, तो 5 गो है ना, ये ध्यान रखेंगे। 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रिक्स का, ये आपका है संघाई में। कहाँ पे है? ब्रिक्स का हेड क्वार्टर भैया संघाई के अंदर है। ब्रिक्स का जो है ये आपका कहाँ पे ब्रिक्स का हेड क्वार्टर है? तो ब्रिक्स का रहेगा संघाई में। ब्रिक्स का है संघाई में। और जो संघाई सहयोग संगठन यानी SCO है, इसका मुख्यालय है दादा बीजिंग के अंदर। जिसका नाम संघाई वाला है वो बीजिंग में है और जो ब्रिक्स वाला है वो संघाई में है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो 3 गो चीज का हेड क्वार्टर आपने जाना। AIIB का हेड क्वार्टर बीजिंग में था, ब्रिक्स का हेड क्वार्टर संघाई में था और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ था? बीजिंग के अंदर था। तो ये तीनों आपने देख लिया है। इसके अलावा 2024 में 5 को नए सदस्य आए ब्रिक्स में, तो वो भी आपने जान लिया है। अब जो इनके टच में जो राज्य है उनको याद करने के लिए यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का सिपाही अरुण हिमालय से उतरा। जम्मू कश्मीर की जगह आप लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय से उतरा तो भी आप लिख सकते हो। इससे आप पकड़ में आ जाएगा कि कौन कौन सा स्टेट जो है आपका चाइना के टच में है। इसके अलावा अभी तो रुको, अभी कौन कौन से क्वेश्चन, अभी तो 2-3 फॉर्मेट का हुआ है। अगर आपसे पूछेगा कि जो लेटेस्ट HDI इंडेक्स है 2023-24 वाला, इसमें चाइना का रैंकिंग क्या है, तो आप कहोगे 75वां स्थान है। और भारत का कितना रैंकिंग है भैया? 134, 134वां स्थान है। ठीक है, तो चाइना का 75वां। इसके अलावा अगर आपसे पूछे पॉपुलेशन के मामले में, तो चाइना अभी भी फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि आपका 2011 का डाटा रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आपको घुमा दे कि UNO के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे यानी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, तो इंडिया आंसर करना है, क्योंकि UNO ने सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया को डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि ये बात सत्य भी है, लेकिन अपनी ऑफिशियल डाटा नहीं आई है। तो आई होप आप समझ गए कि कब किस लैंग्वेज में पूछेगा तो मुझे कैसा जवाब देना है। इसके अलावा अगर चाइना की सबसे लंबी नदी कही तो वही लंबी नदी हो जाएगा यांगटीसी कियांग, है ना, यांगटीसी कियांग। ये यांगटीसी कियांग नदी जो है ये एशिया का सबसे लंबी नदी भी है, जो चाइना की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा धर्म की बात करेंगे कि चाइना में कौन से धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। और बौद्ध धर्म के 3 मत पाए जाते हैं चाइना के अंदर। ठीक है, 3 मत। एक हान मत पाया जाता है, हान भाषा बौद्ध धर्म के लोग, महान भाषा समुदाय के बौद्ध धार्मिक लोग, है ना। एक आपका तिब्बती शाखा के बौद्ध धार्मिक लोग और एक आपका पाली शाखा का बौद्ध धार्मिक लोग। तो 3 प्रकार के जो है आपके यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बौद्ध का, उसमें भी 3 कैडर के पाए जाते हैं, पाली वाला, हान वाला और आपका जो है एक कौन सा भैया, तिब्बती वाला। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉपुलर भाषा है ये कौन से हैं, मंदारिन भाषा। अभी जो आपने भाषा का नाम जरूर सुना होगा, पाली, हान और तिब्बती, लेकिन वो जो है समुदाय को रिलेट करने के लिए बताया गया है। लेकिन यहाँ की पॉपुलर भाषा जो है मंदारिन है, जिसे आप चाइनीज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की नदी बता ही दिए थे। इसके अलावा यहाँ से चोटी अगर पूछेगा लाओत्से जो है ये आपका चाइना का सबसे टॉप पीक है, जो दुनिया में 4था सबसे टॉप पीक भी है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा के बाद, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा, K2 2 नंबर पे, कंचनजंगा आपका 3 नंबर पे, तो लाओत्से जो है ये 4 नंबर पे हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर चाइना से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे किसके काल में कौन से यात्री भारत आए, तो एगो ह्वेन
ह्वेनसांग आता है, ह्वेनसांग ये आपका एगो ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के काल में आता है। एगो फहियान ये आपका विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आता है। एगो इत्सिंग आता है। इन तीनों को दे देता है और पूछता है कि इनमें से पहले कौन आया था, तो क्या आंसर मारिएगा? फहियान आपका 1 नंबर होगा, फहियान आपका 1 नंबर होगा, ह्वेनसांग आपका दूसर का स्थान पे होगा, इत्सिंग आपका तीसर का स्थान पे होगा। इत्सिंग सबसे बाद में आया था इनमें, ठीक है, इत्सिंग सबसे बाद में आया था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब चाइना के समीप जो तिब्बत है वहां से 3 गो नदी निकलता है जो तीनों आपके लिए प्रमुख है और इसे पढ़ना होता है हमें। जैसे एगो सिंधु निकलता है, सतलज निकलता है, ब्रह्मपुत्र निकलता है। ये तीनों मानसरोवर के पास से निकलती है लेकिन अलग अलग ग्लेशियर से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र है ये चेमाडिंग ग्लेशियर से निकलती है। जो आपका सतलज है ये आपका राकसताल से निकलती है। जो आपका सिंधु है ना, ये बोखारछू ग्लेशियर से निकलती है। तो चाइना के बारे में आपको इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए अपनी पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है भैया। हम चलते हैं आगे। इसके अलावा अगला करिए भैया बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश के साथ टच में रहने वाले जो है आपका राज्य हैं। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है आपका त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश है। एक साइड से जो है आपका मिजोरम से यहाँ पे है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है असम से, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड से आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो है त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। ये दोनों नहीं बदला है तो ठीक है अपने आप में। और 1971 में जो है ये पाकिस्तान से अलग हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। लेकिन अगर आपसे कहे कि ये बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 16 दिसंबर नहीं मारना, 26 मार्च मारना। बांग्लादेश 26 मार्च को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं और ये पाकिस्तान से अलग हुए थे 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है भैया, ये ध्यान रख लेंगे। बांग्लादेश के साथ इंडिया की सबसे लंबी जो है सीमा तय होती है 4096.6 या 7 किलोमीटर का। कहीं कहीं 6 रहेगा पॉइंट के बाद, कहीं कहीं 7 रहेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। दैट टाइम दोनों में से एक ही रहेंगे, ठीक है। तो 4096.7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा तय होती है। अब देखिए बांग्लादेश की सीमा हो गई, बांग्लादेश की राजधानी मुद्रा हो गई, कब स्वतंत्र हुआ ये अलग बना राज्य ये बता दिया, और कब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ये बता दिए। अब बांग्लादेश के बारे में क्या कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले इसका HDI इंडेक्स 2023 देख लेते हैं, या 2023-24 जो लेटेस्ट वाली चल रहा है, तो इसमें इसका स्थान मिला है बांग्लादेश को, कितना था, 129वां मिला है ना, 129वां स्थान मिला है। ये अपने से आगे था, 134वां है भारत को, 129वां मिला था इसको, ठीक है। बांग्लादेश में मार्टिन द्वीप जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है, मार्टिन द्वीप है ना, तो मार्टिन द्वीप को जरूर याद रखिएगा, ये बांग्लादेश में है मार्टिन द्वीप है ना। मार्टिन नाम से लग रहा है इंग्लैंड में होगा, लेकिन ये मार्टिन द्वीप जो है ये बांग्लादेश में है। कहीं ना कहीं जो अभी उथल पुथल मचा है तो इसी द्वीप का जो है नाम लगाया जाता है। अब क्या सच्चाई है तो भगवान जाने। तो मार्टिन द्वीप आपका बांग्लादेश के अंदर हो जाएगा। बांग्लादेश के अंदर पतन की बात करेंगे तो सबसे फेमस चटगांव पतन है, और चटगांव शस्त्रागार छापा भी होता है जो आपके हिस्ट्री में पूछा जाता है, सूर्य सेन उनके नायक होते हैं। चटगांव जो है ये बांग्लादेश में जगह है, यहाँ पे आपका पतन है। बांग्लादेश में वो मोंगला पतन है, मोंगला पतन भी बांग्लादेश में है। तो मोंगला और चटगांव ये दोनों जो आपका बंदरगाह है ये आपका बांग्लादेश में है। मार्टिन जो आइलैंड है ये भी बांग्लादेश के अंदर हो जाएगा। जो आपका मार्टिन द्वीप है ये आपका कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर संघ की बात करें तो 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये ढाका में ही हुआ था। ढाका जो बांग्लादेश की आज राजधानी है, तो वहीं पे 1906 में आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इनके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत के किसी भी शहर के पूर्ण रूप से जनगणना सबसे पहले कब और किसने करवाया था, तो 1830 में सबसे पहले ढाका शहर की ही पूर्ण रूप से जनगणना हुई थी। और ये जनगणना कराने का श्रेय हेनरी बाल्टर को दिया जाता है ना, हेनरी बाल्टर को दिया जाता है। बाद में देश स्तर पर जनगणना आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ, और 10 वर्ष के लगातार में रिपन के समय से 1881 से होने लगा। तो जनगणना का इतिहास थोड़ा लंबा है। सबसे पहले 1830 में एक शहर की जनगणना ढाका की हुई थी हेनरी बाल्टर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी पूछते हैं। इनके अलावा
यहाँ पे नदियों का नाम चेंज हो जाता है। वहाँ यहाँ का भी सबसे प्रमुख नदी गंगा ही है और यहाँ पे जो है नदियों का नाम चेंज हो जाता है। जो ब्रह्मपुत्र है उसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। और जो गंगा है उनका नाम हो जाता है पद्मा, है ना। और इन दोनों का संयुक्त जलधारा को हम कहते हैं मेघना। तो बांग्लादेश में नदी के बात में इतना ध्यान रखना है। बांग्लादेश में आपका डेल्टा चला जाता है, सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश के पास तक फैला हुआ है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। जो शेप में कैसा होता है? ट्रायंगल जैसा होता है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सुंदरी की वृक्ष और मैंग्रोव प्रकार की वन पाए जाते हैं आपका सुंदरबन डेल्टा में, और रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में अगर टॉप पीक कहेगा तो ओकाडोंग, इस प्रकार से नाम है भैया, ओकाडोंग, है ना। ये आपका बांग्लादेश के टॉप चोटी है, इन्हें ध्यान रखेंगे, ये भी है। इसके अलावा 3 बीघा कॉरिडोर, ये पश्चिम बंगाल और आपका बांग्लादेश के साथ जो है ताल्लुकात रखते हैं, तो ये बात रखेंगे। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ 3 बीघा कॉरिडोर ताल्लुकात रखते हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर कौन है? तो ये आपका मोहम्मद यूनिस है, जो अभी नवनिर्वाचित बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में प्रमुख भी है, मोहम्मद यूनिस। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं ये तो बता ही दिया था। तो बांग्लादेश से कम इतना बात ध्यान रखेंगे। आमार सोनार बांग्ला जो है ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं, जो वहाँ का राष्ट्रीय महत्व के सॉन्ग है, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। और कुछ बांग्लादेश के बारे में इतना कुछ है नहीं। हम चलते हैं आगे। इसके अलावा आते हैं पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान से तो और भी कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। पाकिस्तान में कुछ याद रखने लायक है ही नहीं। तो पाकिस्तान में सबसे पहले कौन कौन से राज? तो पंगू राज, इस प्रकार से आप याद रख लेंगे, जो पाकिस्तान के साथ जो है सीमा लगाती है। राजधानी इसका इस्लामाबाद होगा और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। जो पाकिस्तान है यहाँ से अपने को क्या क्या याद रखना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाता है कि भाई पाकिस्तान में कटास राज मंदिर है, पूछा जाता है कि ये कटास राज मंदिर कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ये पाकिस्तान के अंदर है। रुपया भाषा तो समझिए, उर्दू भी होती है, पंजाबी भी होती है पाकिस्तान के अंदर। HDI इंडेक्स में बात करेंगे पाकिस्तान में तो 164वां स्थान लेटेस्ट HDI में है ना। पाकिस्तान से 2 कैरेक्टर को जरूर याद रखना है। एक आपका महबूब उल हक को याद रखना है ना, महबूब उल हक को याद रखना। जैसे इंजमाम उल हक क्रिकेटर, वैसे ही महबूब उल हक पाकिस्तान का अर्थशास्त्री है, जिन्होंने HDI वाला जो है अवधारणा दिया था। तो एक तो ये इनको याद रखना है, और एक मलाला यूसुफजई मैडम को याद रखना है ना, मलाला यूसुफजई, जिन्होंने 2014 में सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार जीती थी, है ना। उसी साल कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है भैया। तो मलाला यूसुफजई और महबूब उल हक को पाकिस्तान में याद रखना है। इनके अलावा कटास राज मंदिर याद रखना है। इनके अलावा आपका HDI इंडेक्स बता ही दिया था। सिंधु जल विवाद आपको याद रखना है, जो आपका 1960 में होता है, सिंधु जल विवाद, है ना। सिंधु जल विवाद पे जो एक समझौता होती है 1960 में होती है भारत और पाकिस्तान के साथ, है ना। भारत के तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान जो है पार्टिसिपेट किए थे इस समझौता में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ तो पाकिस्तान में जैसा ज़्यादा है नहीं। हम चलते हैं आगे, है ना। पाकिस्तान में इतना काफ़ी हो गया। हाँ, जो आपका समझौता हुआ था जी, कौन सा? देखिए ना, शिमला समझौता। शिमला समझौता जरूर याद रखिएगा। 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में हुआ था, है ना। जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता 1972 में हुआ था। यही शिमला समझौता का देन जो है, ये जो LOC नाम पड़ा है ना, ये यहीं से निकल के आया है, शिमला समझौता से, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है एक, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। बस पाकिस्तान खत्म। चलते हैं आगे। इनके अलावा नेपाल से भी ज़्यादा कुछ नहीं है जानने को। नेपाल की राजधानी काठमांडू आप सभी जानते हैं। मुद्रा नेपाली रुपया है, और इनकी जो लगती है सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। ये किस किस राज्यों से टच होते हैं? तो जो भी आपके उत्तरी राज्य है वहीं पे टच होगा। और नेपाल बहुत छोटकन गो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है नेपाल, है ना। एक जो है आपका बर्फ का शिला जैसे दिख रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 5 स्टेट से लगता है नेपाल का सीमा, है ना। और नेपाल में क्या है? पशुपतिनाथ का मंदिर है ना। तो ये आपसे पूछा जाता है पशुपतिनाथ मंदिर जो है कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल में आपका साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1985 में हुआ था। नेपाल में ये 2 चीज याद रखिएगा, पशुपतिनाथ मंदिर और सार्क का मुख्यालय। नेपाल से सुगौली की संधि याद रखना बंधु, है ना। सुगौली की संधि पूछा जाता है। सुगौली की संधि जो है ये 1814 से 1816 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अंग्रेज और उधर से नेपाली
गोरखा के बीच में हुआ था, ये ध्यान रख लेना है ना। बाद बाकी नेपाल से भी कुछ ज़्यादा अपने को पढ़ना नहीं है। हाँ, नेपाल में नवनिर्वाचित जो है आपका नेतागण बने हैं तो उनको जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि श्रीलंका और नेपाल के आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ज़्यादा पूछे जाते हैं अपने पड़ोसी में। बाद बाकी चाइना में बहुत पॉपुलर है तो नहीं पूछा जाता है ना। और वहाँ जो अफगानिस्तान में है तो वहाँ पर भी स्टेबल नहीं रहता है तो वहाँ से भी नहीं पूछा जाता है। पाकिस्तानी को जो है पूछते ही नहीं है। तो आपको जो है ये अगल बगल का याद रखना है, जिसमें एक श्रीलंका का और एक आपका जो है कौन सा मैंने अभी बताया भैया, नेपाल का। इन दोनों का जो राजनेता है उनको जरूर याद रखना है अगर हाल फिलहाल बने हो तो, है ना। बहुत पुराना चावल हो रहे, काफ़ी ज़्यादा अनुभव है ना। तो ये इसका फ़ायदा उठा लो फ़ायदा और बन जाओ साहब, है ना। देखिए तो भैया ये जो है आपका अभी नेपाल में क्या हुआ है कि अभी तुरंत ही आपका जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री इसी 2024 में नए बने हैं, जिसका नाम है केपी शर्मा, है ना। तो केपी शर्मा वहाँ का जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे ओली भी लगाता है लेकिन आप केपी शर्मा याद रखिए। और जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, है ना, रामचंद्र पौडवाल नहीं है, पौडेल, रामचंद्र पौडेल, ठीक है, वो आपका राष्ट्रपति है नेपाल का वर्तमान में। सार्क हो गया, पशुपतिनाथ मंदिर हो गया, सुगौलों की संधि हो गया। अगर आप नेपाल की बात करते हैं तो HDI इंडेक्स में इसको मिला था, इंडिया से नीचे था, 146वां स्थान था इसका इस लेटेस्ट वाले में। और इनके अलावा नेपाल में एक त्यौहार जो इंडिया में भी मनाए जाते हैं, लाइट का त्यौहार, सॉरी बुराइयों पे अच्छाई की जीत, दशई त्यौहार, है ना। दशई त्यौहार जो है ये नेपाल में भी मनाया जाता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ नेपाल से हो गया आपका, ज़्यादा कुछ है नहीं। माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है तो नेपाल का भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। चलते हैं आगे। इसके अलावा अगला है म्यांमार। म्यांमार से भी काफ़ी कुछ पढ़ना नहीं है जी। देखिए म्यांमार से सीमा रेखा पढ़ लेना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो है म्यांमार के साथ लगती है। इसको अपन शॉर्ट में करेंगे तो अरुणा की मम्मी, है ना, अरुणा की मम्मी, है ना, या फिर मम्मी आना भी मैंने इसे जो है अपने हिसाब से अपने ज़माने में इसे शॉर्ट में ट्रिक बनाया था। आप लोगों को जैसा याद रह सकता है रख सकते हैं। तो ये अपना 1643 किलोमीटर की लगती है। ये पूर्वी साइड में, नॉर्थ ईस्ट के उस साइड में पड़ेगा आपका म्यांमार, है ना। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था तो 1935 के अधिनियम में अलग हुआ था, है ना। इससे पहले भारत का ही अंग हुआ करता था म्यांमार भी। म्यांमार की राजधानी नेपिता है और मुद्रा जो है म्यांमारी कियात है, ये ध्यान रखेंगे। म्यांमार में आपका बर्मी भाषा बोली जाती है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी है, ये पूछी जाती है आज भी। इसके अलावा म्यांमार में भी बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा म्यांमार हो गया। म्यांमार की जो HDI इंडेक्स है ये आप लोगों पे ही छोड़ता हूँ। क्यों छोड़ता हूँ पता है, क्योंकि मैंने सभी पड़ोसी देश का बता दिया है अपने रेलवे वाले पेड कंटेंट के साथ, है ना। इनके अलावा जो है, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, अगर किसी भी बच्चे को पेड कंटेंट चाहिए हमारा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। रेलवे के लिए अवेलेबल है ना। SSC के लिए तो मास्टर प्लान है, चाहे SSC की कोई सी एग्जाम हो। इसके अलावा जो आपका बिहार SSC है ना, तो ये कोई भी जो भी कंटेंट आपको रिक्वायर्ड हो आप ले सकते हैं। अभी मैं झलक दिखाऊंगा फोटो के रूप में, फिलहाल तो पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ये आपके लगेंगे, जिससे म्यांमार से 1649 किलोमीटर की दूरी तय होगी। नेपिता इसकी राजधानी है, मुद्रा क्या है, बर्मी भाषा बोली जाती है, बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। इरावदी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है ना। और यहाँ का अगर टॉप पिक की बात करेंगे तो इसका कुछ इस प्रकार से नाम है, देखो हकाकाबो, क्या नाम है भाई, हकाकाबो, है ना। ये अफ्रीका में एक प्रकार की इस प्रकार की जाति भी पाया जाता है, एजेवेडो, है ना। इसी प्रकार से इसका नाम है टॉप पिक का हकाकाबो, है ना, ठीक है। तो ये म्यांमार की टॉप चोटी है, ये ध्यान रखेंगे। और भी कुछ म्यांमार से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ नदी याद रखना है और किस साइड पड़ता है, यानी किसके टच में है, बस इतना सा काम हो जाए। हाँ, जो बहादुर शाह जफर था, जो अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं इंडिया के अंदर, तो इसे कैद करके जो अंग्रेज है वो बर्मा ले गए थे, अर्थात म्यांमार ही ले गए थे। चलते हैं आगे। इनके अलावा भूटान से भी ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। देखिए भूटान से करंट की क्वेश्चन बने हैं कि 2024 में भूटान की जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रैक ग्याल्पो, इस प्रकार से ग्लाइपो या ग्याल्पो है ना, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो, ये भूटान की सर्वोच्च सम्मान है, अवार्ड है, ऑनर है। तो ये जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया है 2024 में, और किसी बाहर की पहली नेता नरेंद्र मोदी है जिनको ये प्राइज दिया गया है।
तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाषा यहाँ पे जोंगखा बोली जाती है, डी साइलेंट रहता है, डी जोंगखा लिखा जाता है, डीजेड लिखा जाता है, लेकिन मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जोंगखा बोला जाता है ना। इसके अलावा यहाँ पे भी बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं म्यांमार के अंदर, है ना। म्यांमार के अंदर जो है, जो राजा है अभी, उसका नाम है जिग्मे खेसर नांगचुक, इस प्रकार से नाम है भैया, जिग्मे खेसर, इतना याद रखिएगा बस हो गया, क्योंकि इन लोगों का नाम बहुत बड़ा बड़ा रहता है। इसे ड्रूक युल भी कहा जाता है ना, म्यांमार जो भूटान है ना, इसे ड्रूक युल भी कहा जाता है। राजधानी इसकी थिम्पू है और मुद्रा इसकी न्यूट्रोगलम है। तो ये जो है आपका भूटान हो गया, ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, भूटान को इतना काफ़ी हो गया। इनके अलावा अफगानिस्तान, ये सबसे छोटा सीमा है, बस इतने से काम चल जाता है। और यहाँ की भाषा दारी या पश्तो है ना, दारी या पश्तो जो भाषा है ये आपका अफगानिस्तान का है, और राजधानी काबुल है, और मुद्रा अफगानी रुपया है। सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर के लद्दाख वाले पोर्शन में यहाँ पे लगेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये वाला है ना। तो बस इतना से आपको जो है पढ़ना है अपने पड़ोसी देश से, बाद बाकी श्रीलंका और ये जो आपका मालदीव है, तो मालदीव से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मालदीव जो है किस लक्षद्वीप से कौन से दिशा में है। तो यहाँ पे ये लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपको मालदीव मिलेगा, तो दक्षिण दिशा में है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका के बीच में जो है रेखा पूछा जाता है, तो राम सेतु है, या फिर जो पाक जलडमरू मध्य है ये कह लीजिए। इसके अलावा श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप है, हम्बनटोटा बंदरगाह है ना। LTT संस्था होती है श्रीलंका का, कोलंबो पोर्ट है। इसके अलावा सिरजावर्धनेपुरा न्यू राजधानी हो गया श्रीलंका का, कच्छे थेबू द्वीप श्रीलंका में स्थित है। तो ये सब जो है श्रीलंका के कुछ चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, बाद बाकी और कुछ नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, किसी भी चीज़ की कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1 स्टेप सोल्यूशन है जी, खास करके SSC के किसी भी एग्जाम के लिए। और रेलवे की भी अभी सीरीज चल रही है NTPC RPF के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।